आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति के सम्मान पर संग्राम। बजट सत्र से पहले दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद संसद परिसर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। राष्ट्रपति भवन में बयान जारी कर इसे पद की गरिमा को ठेस बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी के बयान को जनजातीय समाज का अपमान करार देते हुए माफी की मांग की। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा पर पहले ही राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगा दिया। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को बजट सत्र के पहले संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों का उल्लेख किया। अभिभाषण के बाद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ संसद से निकले। जब मीडिया ने सोनिया गांधी से राष्ट्रपति के भाषण के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दिए। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कहा कि झूठे वादे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने सोनिया के बयान को राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। विधायक समर्थकों के पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने शुक्रवार को गोवर्धनपुर में पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया। यह लोग लक्सर के विधायक के समर्थन में होने वाली बैठक में शामिल होने जा रहे थे। उधर बैठक में शामिल होने दून से लक्सर जा रहे विधायक उमेश कुमार को भी पुलिस ने डोईवाला में रोक दिया। प्रधानमंत्री ने मध्य वर्ग को राहत के संकेत दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने पर अपने पारंपरिक संदेश में कहा कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में संसद का बजट सत्र नया विश्वास पैदा करेगा और नई ऊर्जा देगा। रोजगार बढ़ेंगे, महंगाई काबू में रहेगी। तो आगामी वित्त वर्ष में महंगाई नियंत्रण में रहेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से दहशत। उत्तरकाशी में गुरुवार शाम के बाद शुक्रवार सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार सुबह 9:28 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई। इसका केंद्र बाड़ाहाट रेंज के अंतर्गत नाल्ड के जंगल में था। ट्रंप ने डॉलर छोड़ने पर दी ब्रिक्स देशों को चेतावनी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जताया है कि यदि ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह किसी और मुद्रा के इस्तेमाल का प्रयास करेंगे तो वह उन पर 100% शुल्क लगा देंगे। हरिद्वार में डॉक्टर की गला दबाकर हत्या। तो जिला अस्पताल में तैनात संविदा डॉक्टर की गला दबाकर हत्या कर दी। शुक्रवार को डॉक्टर का शव झाड़ियों में मिला। जनवरी की दोपहरी में मार्च जैसा एहसास। तो उत्तराखंड में इस बार जनवरी की दोपहरी में ही मौसम ने मार्च जैसी गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि मसूरी में दिन का तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया है। पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल के हालात भी लगभग ऐसे ही हैं। मौसम इस कदर बेरुखी दिखा रहा है कि उत्तराखंड में जनवरी में 87% कम बारिश हुई। साथ ही प्रदेश में 2500 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में बर्फबारी न के बराबर हुई है। आगरा टोल कर्मचारी को बोनट पर टांग 1 किलोमीटर दौड़ाई कार। तो यमुना एक्सप्रेस वे स्थित खंदौली टोल प्लाजा पर कार चालक ने टोल मांगने पर कर्मचारी संतोष सिंह पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। 27 बांग्लादेशी घुसपैठी किए गिरफ्तार। 7 दिन में 9 झटके, अब तक तकनीकी टीम तक नहीं पहुंची। तो उत्तरकाशी से खबर है। जनपद मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 7 दिनों में भूकंप के 9 झटके आ चुके हैं। बावजूद इसके मौके पर न तो विशेषज्ञ भेजे गए और न ही कोई अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम से शासन को अवगत करा दिया गया है। अफवाह पर न दें ध्यान। तो सोशल मीडिया पर क्षेत्र में बड़ा भूकंप आने के संबंधी कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत है। बेटियां लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची। तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया।
विधायकों में समेत 450 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली में आप के 8 विधायकों का इस्तीफा। तो विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल को झटका। भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल और पार्टी की आलोचना की। तो विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। इसके 8 विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बताया कि टिकट नहीं मिलने से ये विधायक नाराज थे और अन्य दलों के संपर्क में थे। उत्तराखंड को वुशु में 2 और पदक मिले हैं। शुक्रवार को वुशु खिलाड़ी हर्षित शर्मा ने रजत पदक जीता तो अंकिता ने कांस्य पर कब्जा जमाया। मतदान की वीडियो क्लिप चुनाव आयोग रखे सुरक्षित। 24 और 25 फरवरी को होंगे सहकारी समितियों के चुनाव। रिकॉर्ड सोना 1100 रुपये महंगा 85,000 के करीब पहुंचा। किन्नर अखाड़े की ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण को निकाला। तो अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने की कार्रवाई। मानसिक सेहत बिगाड़ रहा सोशल मीडिया पर समय बिताना, व्यायाम से दूरी और परिवार को पर्याप्त समय न देना युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक हो सकता है। जड़ों की ओर लौटने से हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। वैश्विक नहीं, घरेलू स्तर पर लिखनी होगी विकास गाथा। सोनिया ने राष्ट्रपति को बेचारी बताया, मचा राजनीतिक बवाल। तो पीएम ने कहा कांग्रेस के शाही परिवार का फिर दिखा अहंकार। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में अभिभाषण के संदर्भ में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणी पर राजनीतिक घमासान मच गया है। राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की ओर से सोनिया की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। समूह ग के 241 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UPSSC ने विभिन्न विभागों के समूह ग के 241 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को रिक्त पदों की सूचना जारी की गई। इसके तहत 6 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा 20 अप्रैल 2025 को आयोजित होगी। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि सबसे अधिक 120 पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, रसायन शाखा के 7 पद, प्राविधिक सहायक वर्ग अभियंत्रण के 3, डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के 6, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग के 3, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3, पर्यवेक्षक का 1, मशरूम पर्यवेक्षक 3, प्रयोगशाला सहायक के 6, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विज्ञान के 6, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के 120, प्रयोगशाला सहायक के 7, स्नातक सहायक के 2, कारागार विभाग के तहत फार्मासिस्ट के 10 पद समेत कुल 241 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मणिपुर की विंध्या रानी ने चानू का रिकॉर्ड तोड़ा। मैं DM रुपए भेजो, बैठक के बाद लौटा दूंगा। तो साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब अधिकारियों के नाम पर भी ठगी करने से नहीं डर रहे हैं। ठगों ने अब देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के नाम से अधिकारियों को रुपए भेजने के फर्जी मैसेज भेज दिए। शक होने पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने समझदारी दिखाकर DM को यह जानकारी साझा की। मामला फर्जी पाए जाने पर DM ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी की तहरीर पर शहर कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। उधार लिए 17 लाख रुपए नहीं लौटाया, मुकदमा दर्ज किया। पलटन बाजार में चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया। 3 किलो चरस के साथ 2 गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है। तो रायपुर थाना पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 3 किलो से अधिक चरस बरामद किया है। भूमि विवाद में 2 पक्ष भिड़े, लाठी और डंडे चले।
आर्केडिया स्थित भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में खूब डंडे और पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हो गए। चीफ जस्टिस के चोरी हुए फोन की तलाश में जुटा एसओजी। सहरसा हेलीपैड के पास सरकारी जमीन पर कब्जा करने की जांच शुरू हुई। कर्मचारी संयुक्त परिषद का अधिवेशन 22 को होगा। सड़क रेल संपर्क विस्तार, धार्मिक स्थलों के विकास की उम्मीद को लग सकते हैं नए पंख। काउंसलिंग के बाद 532 शिक्षकों का अंतरमंडलीय स्थानांतरण। तो काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 532 शिक्षकों को अंतरमंडलीय तबादला मिल गया है। वर्षों से दूसरे मंडल में कार्यरत शिक्षक अपने गृह जनपद से नियुक्ति मिलने की राह देख रहे थे। शुक्रवार को नालापानी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के शिक्षकों के तबादले को लेकर काउंसलिंग प्रारंभ की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर एस.वी. जोशी ने की। तो 241 गढ़वाल से कुमाऊं के लिए और 290 कुमाऊं मंडल से गढ़वाल को चयनित हुए। झांकी के सभी कलाकारों को मिलेंगे 50-50 हजार। तो मुख्यमंत्री धामी ने झांकी पुरस्कार मिलने पर की घोषणा। गबरियाल माध्यमिक नोडियाल प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बने। प्राथमिक शिक्षक संघ के खंड स्तरीय चुनाव 11 से शुरू होंगे। खेल रत्नों की खान है उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय खेलों की योग स्पर्धा के उद्घाटन पर बोली खेल मंत्री रेखा आर्य। उत्तराखंड को 2 पदक मिले, 4 पक्के हुए, तो स्वर्ण की उम्मीद बढ़ी। बैडमिंटन में उत्तराखंड ने रचा इतिहास, महिला और पुरुष टीमें फाइनल में पहुंची। पिथौरागढ़ में हुआ बॉक्सिंग का आगाज। रग्बी में हरियाणा और उड़ीसा के खिलाड़ी चमके। योगासन फाइनल में पहुंची 8 टीमें। वजन के साथ परेशानियां भी उठा रहे खिलाड़ी। तो भारोत्तोलन कई खिलाड़ियों को अभी तक नहीं मिली किट। दुकान तोड़े जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई। राज्य स्तरीय पुलिस परेड में आईआरबी द्वितीय को 3रा स्थान मिला। कलेक्टर कर्मियों को डीएम के नाम से मैसेज कर मांगी रकम। साइबर ठगों ने 2 लोगों के खातों से उड़ाए 8.68 लाख रुपए। खुद को रिश्तेदार बताकर युवक को लगाई 1.90 लाख की चपत। चाकू से हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। 10,000 रुपए के 2 इनामी चरस को 7 दबोचा। हत्यारोपी पुलकित की पत्नी के बयान हुए पूरे, अब जीरा शुरू हुई। अंकिता कटारी हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से दूसरे गवाह के रूप में मुख्य हत्यारोपी पुलकित आर्य की पत्नी स्वाति आर्य की गवाही पूरी हुई। वन्यजीव बिहार विनोग में लगी आग, पाया काबू। आज पहाड़ों में हल्की बारिश की संभावना। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज शनिवार हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ उत्तरकाशी और चमोली जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। निकाय के बाद अब सहकारिता चुनाव का बजा बिगुल, जोड़ तोड़ शुरू। तो 11 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का होगा प्रदर्शन। 24 को डायरेक्टर, 25 फरवरी को सभापति और उपसभापति के नामों की होगी घोषणा। कमजोरों के लिए मजबूर व्यवस्था। तो दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए सुलभ शहर बसाए जाएंगे। दून अस्पताल में आज से बदलेगी उपचार की दरें। तो दून में शनिवार से चिकित्सा सेवा शुल्क में बदलाव होगा। तो ये दरें बदली। तो ओपीडी पंजीकरण में पहले 17 रुपये था, अब 20 हो गए हैं। ओपीडी पंजीकरण आईपीडी पंजीकरण में पहले 89 रुपये था, जो कि अब 50 रुपये हो गया। जनरल वार्ड में 35 रुपये था, जो अब 25 हो गया है। प्राइवेट वार्ड में 266 रुपये था, जो कि 300 हो गया है। वहीं एसी वार्ड में 887 रुपये था, जो कि 1000 रुपये हो गया है। दून अस्पताल में 15 नर्सों का इस्तीफा, 30 छुट्टी पर। दून अस्पताल में एक के बाद एक नर्सों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 15 नर्सें चिकित्सा अधीक्षक को अपना इस्तीफा सौंप चुकी हैं। इसके अलावा 30 से अधिक नर्सें अवकाश पर हैं। ऐसे में अस्पताल की चिकित्सा सेवा प्रभावित हो रही है।
बड़े ट्रकों से गैस सिलेंडर की गोदाम में आपूर्ति पर लगाई रोक। परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को जोड़ने की तैयारी। सहायक कृषि अधिकारी समेत समूह ग के 241 पदों पर निकली भर्ती। आशु लिपिक व्यक्तिगत सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को आशु लिपिक व्यक्तिगत सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इनकी अंतिम संशोधित कुंजी उत्तर कुंजी भी जारी की है। पदों के सापेक्ष 4 गुना अभ्यर्थियों के नाम रिजल्ट में शामिल किए गए हैं। नगर निकायों में एक समान कर की तैयारी। उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए दस्ता परिचय 24 फरवरी से। उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक मापजोक एवं दस्ता परीक्षा 24 फरवरी से होगी। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने इसकी तिथि जारी कर दी है। 51 केंद्रों में 6847 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। तो बागेश्वर जिले में 10 सेंटर संवेदनशील हैं। 21 फरवरी को होगा पहला पेपर। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को शुरू होने में 20 दिन शेष रह गए हैं। विद्यार्थियों के साथ शिक्षा विभाग भी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा पड़ा है। माध्यमिक विद्यालयों को जल्द मिलेंगे अतिथि शिक्षक। तो लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को राहत मिलने जा रही है। इन विद्यालयों में जल्द अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी। इससे पठन पाठन व्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद है। जिले के हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं। इससे खासकर हाई स्कूल और इंटर बोर्ड पर छात्रियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर रहा है। अल्मोड़ा डाइट में कार्यशाला का समापन हुआ। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 475 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में 55 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में 861 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के 271 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 46 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 10 मीटर एयर राइफल्स में पार्थ ने जीता सोना। फुटबॉल मणिपुर से उत्तराखंड को मिली 3-0 की शिकस्त। एनईपी से की पढ़ाई पुराने पाठ्यक्रम से भेजा पेपर। दुकान तोड़े जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई। राज्य स्तरीय पुलिस परेड में आईआरबी द्वितीय को तीसरा स्थान मिला। कलेक्ट्रेट कर्मियों को डीएम के नाम से मैसेज कर मांगी रकम। साइबर ठगों ने 2 लोगों के खाते से उड़ाए 8.68 लाख रुपए। खुद को रिश्तेदार बताकर युवक को लगाई 1.90 लाख की चपत। चाकू से हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। 10,000 रुपए के 2 इनामी चरस के साथ दबोचे गए। हत्यारोपी पुलकित की पत्नी के बयान हुए पूरे, अब जीरा शुरू हुई। ठोकरें परेशानी झेलकर ही मिलेगा इलाज। सर्जरी कर लिड्सलेस पेसमेकर प्रत्यारोपित किया। 15,000 मास्टर प्रशिक्षक देश भर में होंगे तैयार। उत्तराखंड के महाविद्यालयों के छात्र जाएंगे भारत दर्शन पर। 75% उपस्थिति होगी अनिवार्य। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय एक्ट होगा संशोधित, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। पदोन्नति के बाद 75 मुख्य फार्मासिस्टों के हुए तबादले। निगमों में 5वें 6वें वेतनमान का महंगाई भत्ता बढ़ा। यौन उत्पीड़न शिकायतों के लिए 1562 समितियां गठित हुई। अंतरमंडलीय तबादले के लिए हुई काउंसलिंग। बिजली बिल की वसूली में बेपरवाह अफसर कर्मी हटेंगे। हरिद्वार में जल जीवन मिशन की 8 योजनाओं में घपला। जेल से फरार 50,000 का इनामी पकड़ा गया। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास हुआ। विधायक उमेश शर्मा समर्थकों का पुलिस पर पथराव किया।
सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करें। बोर्ड परीक्षार्थियों को बीते वर्षों के प्रश्न पत्र का कराएं अभ्यास। उत्तरकाशी में फिर कांपी धरती, भूकंप का 8वां झटका आया। सड़क हादसे में सेना के जवान व ग्रेटर नोएडा के अधिवक्ता समेत 3 की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर है, अलग अलग 3 सड़क हादसों में आर्मी के जवान व अधिवक्ता समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा बरेली रोड पर शुक्रवार हुआ, ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला। दूसरा हादसा रामपुर हाईवे पर टांडा जंगल के पास हुआ, जिसमें ट्रक की टक्कर से कार सवार अधिवक्ता की मौत हो गई। वहीं नैनीताल रोड पर कर्नाटक निवासी आर्मी के जवान को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सुपुर्द कर दिया। दौड़ता रहा ट्रक, टायरों से कटकर सड़क पर बिखरे शरीर के अंग, झाड़ू से बटोरा। तो ग्रेटर नोएडा के अधिवक्ता व 3 पानी निवासी बाइक सवार युवक के लिए ट्रक काल बनकर आया। बरेली हाईवे में हुए भयावह हादसे को देखकर लोगों का रूह कांप गया। ट्रक बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद 15 मीटर तक घसीट कर ले गया। ट्रक के टायर से कटकर युवक के शरीर के अंग सड़क पर बिखर गए। जगह जगह मांस के चिथड़े पड़े हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने झाड़ू से अंगों को बटोरा, तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महाकुंभ में गया था परिवार, बीएसएनएल के रिटायर कर्मी का घर चोरों ने खंगाला। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर महिला टीटी से अभद्रता की। अक्टूबर तक 2 बाईपास, अगले साल मिलेगी पार्किंग। स्टेशन के पास शराब बेच रहा तस्कर गिरफ्तार हुआ। कौवा विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए नहीं करना होगा इंतजार। प्रवासी उत्तराखंडियों को साधने में जुटे मुख्यमंत्री धामी। महापंचायत में जाने से रोकने पर विधायक उमेश के समर्थकों पर पुलिस पर पथराव किया। 7वीं 8वीं में रिंगाल, पिरूल और बांस क्राफ्ट होगा पाठ्यक्रम का हिस्सा। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े जाने पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। उत्तराखंड बजट सत्र 17 से 20 फरवरी तक संभव हो। समान नागरिक संहिता के तहत शादियों का आंकड़ा सैकड़ों के पास। तो विवाह पंजीकरण के लिए 405 लोगों ने किया आवेदन, 97 का पंजीकरण हुआ। अनाज को स्टोर करने के लिए बनेंगे 5 वेयर हाउस। नए आपराधिक कानूनों की समझ बढ़ाएगी पुस्तक। बजट सत्र से पहले सरकार ने संवाद में मांगे सुझाव। लागू हो सकती है वाहनों की मॉडल सीमा। तो उत्तराखंड में कॉमर्शियल वाहनों की मॉडल सीमा जल्द तय हो सकती है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने 7 फरवरी को मुख्यालय में बैठक बुलाई है। ग्रीष्म और शीतकालीन छुट्टियों में न हो कटौती। पेपर को लेकर डीएवी में छात्रों का हंगामा। डीएवी पीजी कॉलेज में शुक्रवार को बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंट के पेपर ने विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों का भी सिर चकरा दिया। पेपर पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर की है। इसमें दिया गया कि औपचारिक रूप से सफल कुल 735 अभ्यर्थियों से विषयवार ऑनलाइन वरीयता भरने हेतु 14 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति कार्यालय में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। 4 नाबालिग बालिकाओं का विवाह प्रशासन ने रोका। रुद्रप्रयाग से खबर आई है। गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण को मिलेगी रफ्तार। टक्कर मारने वाले को किया गिरफ्तार। तो कोटद्वार से खबर आई है। नवनिर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन किया। डीएलएड प्रशिक्षितों ने की स्कूलों में नियुक्ति की मांग। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। टिहरी डाइड से करीब 50 युवाओं को डीएलएड प्रशिक्षण हासिल किया गया। अब प्रशिक्षण हासिल कर चुके युवाओं से राज्य सरकार से प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। हवाई सफर को पंख लगने का इंतजार है। मनमर्जी से छुट्टी या क्लास नहीं छोड़ सकेंगे प्रोफेसर। बुजुर्गों और दिव्यांगों को वाहन की सुविधा मिलेगी।
पुलिस मुठभेड़ में फरार बदमाश धरा गया, डीएम बनकर अफसरों के साथ ठगी की कोशिश की। पौड़ी जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप हुआ, नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल की सजा हुई। तो नई टिहरी से खबर आई है, केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। वहीं खबर है मोरी से मोरी में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। उत्तरकाशी में फिर आया भूकंप, दहशत में लोग। गंगी गांव जल्द ही बिजली की रोशनी से जगमगाएगा। चमोली में 40 नवाचारी शिक्षकों का सम्मान हुआ। जौनपुर के बीओ का स्पष्टीकरण तलब किया। एक अंक की तीव्रता से 30 गुना बढ़ जाती है धरती की ऊर्जा। देर रात अफवाह पर निकले घर से बाहर। एनसीआर का आधार मदद की दरकार। रुद्रप्रयाग जनपद में 4 नाबालिगों की शादी रोकी। गैरसैंण में आगामी बजट सत्र कराने की असुविधा होगी। पथराव किया तो लाठियां भांजकर खदेड़ा। निकाय के बाद अब सहकारिता चुनाव का बजा बिगुल, जोड़ तोड़ शुरू किया। आज पहाड़ों में हल्की बारिश की संभावना है। दून अस्पताल में आज से बदलेंगी उपचार की दरें। संदिग्ध हाथ में गंग नहर पटरी पर मिला जिला अस्पताल के डॉक्टर का शव, हत्या की आशंका है। तो हैदराबाद से खबर आई है, शहर क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय खेल कुश्ती में दाव दिखाएंगे हरिद्वार जिले की 2 बेटियां और बेटे। टीवी कॉलेज में 40 से 120 घंटे तक चलेंगी कक्षाएं। महिला ने पत्नी को नहीं मनाया तो बच्ची को कर लिया अगवा। जेल से फरार पंकज मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर आई है, जल भराव से परेशान लोगों ने घिरा ग्राम प्रधान कार्यालय। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 36 इकाइयों को भेजे नोटिस। शीतावकाश खत्म, नैनीताल में आज से खुलेंगे स्कूल। झड़प के बीच प्रशासन ने बाजार से हटाया अतिक्रमण। आज काठगोदाम से नहीं चलेगी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। हल्द्वानी में आज छाए रहेंगे हल्के बादल। अलग अलग जगहों पर तेंदुए ने 2 गाय और 1 कुत्ते को मार डाला। दंपति गया महाकुंभ, बंद मकान से 4.5 लाख का माल ले उड़े चोर। डेबिट कार्ड बदलकर 2 महिलाओं ने 55,000 रुपये पर डाला डाका। महाकुंभ गया टेंट हाउस मालिक रामनगर इलाके में आकर लापता हुआ। सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे संकलन केंद्र। कल सुबह 9:30 बजे बाद मनाया जाएगा बसंत पंचमी। तो भद्रा होने के कारण बसंत पंचमी रविवार 2 फरवरी को सुबह 9:30 बजे के बाद मनाई जाएगी। उसके बाद देवी सरस्वती की पूजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल में रामनगर के 6 खिलाड़ी चयनित हुए। खेल रत्नों की खान है उत्तराखंड। अल्मोड़ा में भाजपा ने निष्कासित किए 2 पदाधिकारी। बीमारियों की चपेट में स्कूली बच्चे, नहीं मिल रहा उपचार। तो कपकोट से खबर आई है, बोल्ड परीक्षा केंद्र दूर करने से भड़के अभिभावक। टोटल उत्कृष्ट आज के इंटर कॉलेज सियालदे का मामला। जीआईसी हिनोला में शिक्षकों के बीच विवाद की होगी जांच। सल्ट ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज हिनोला में शिक्षकों के बीच हुए विवाद से अभिभावक बेहद खफा हैं। इस गर्मी बागेश्वर को भरपूर पानी मिलने की उम्मीद है। सड़क की मांग के लिए बिलोना वालों का प्रदर्शन। रॉयल राजपूत टीम बनी चैंपियन। गुंजी में ग्लास हट से हिमालय का सौंदर्य निहारेंगे सैलानी। दारमा घाटी में भालुओं ने 30 से अधिक घरों में पहुंचाया नुकसान। पूर्व ग्राम प्रधान चरस की तस्करी में गिरफ्तार हुआ। तो चंपावत से खबर आई है, शिकारियों ने खाबर चूल्हा के जंगल में लगाई आग। बिना भवन के मछाट जीआईसी को कर दिया उच्चीकृत। तो हाई स्कूल की बिल्डिंग में चल रही इंटर कक्षाएं, 2 प्रवक्ताओं के सहारे बच्चों की पढ़ाई। मंडवा के बिस्कुट लड्डू सेहत के लिए पौष्टिक। खनन से भरे डंपर ने श्री बड़े गुरुद्वारा के सेवादार को रौंदा।
किराए के कमरे पर लटका फंदे पर लटकी मिली फैक्ट्री कर्मी, तो रुद्रपुर से खबर आई है। महिला से दुष्कर्म, कोर्ट के आदेश पर 2 पर केस दर्ज किया है। हृदय और कैंसर की जांच का रास्ता जल्द होगा साफ। असम में तैनात बीएसएफ के जवान की बीमारी से मौत हो गई। रोडवे डिपो की पहाड़ी इलाकों में चली 5 पुरानी बसें मिली। पिकअप की टक्कर से फैक्ट्री कर्मी का हाथ और टांग टूटा, तो रुद्रपुर से खबर आई है। सामान्य ज्ञान परीक्षा में आशीर्वाद रहे प्रथम। रुद्रप्रयाग जिले में 4 नाबालिगों की शादी रोकी गई, तो सूचना पर पहुंची पुलिस। अब रामचाड़ा पहाड़ी पर लगी आग, वन संपदा नष्ट हुई। हाईवे पर 21 डेंजर जोन सुधारीकरण कार्य शुरू हुआ। चिकित्सक गए खेल मैदान में, अस्पताल खाली, मरीज परेशान हैं। ग्रामीणों ने रोका 4 लेन का निर्माण। दुगट्टा के 84 में हाथियों का आतंक, फसलें बर्बाद की, तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं खबर रिलायंस टाउन से, मंथला गांव में बाघ ने गाय को मार डाला, दहशत है। भालू से मवेशियों को बचाने के लिए ग्रामीण कर रहे रथ जगह। राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे सौरभ, तो पौड़ी की इकलौती